और आप हमारे पीछे जो बैनर देख रहे हैं यह जन सुराज का है। जन सुराज अभियान है या फिर पार्टी, इस पर तो चर्चा होगी। साथ में बिहार विधानसभा जो चुनाव 25 में होने वाला है इस पर भी चर्चा होगा। हमारे साथ है राघवेंद्र पाठक हैं जो कि महासचिव हैं, इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आपने हमें कीमती समय दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आपको भी धन्यवाद दे रहा हूं कि इस परिस्थिति में इतनी चिलचिलाती धूप में आपने यह महसूस किया कि जनसुराज के लोगों का इंटरव्यू होना चाहिए। और जनसुराज का जो थीम है वो आम आदमी तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए आप लोगों ने अपने माध्यम से जो समय दिया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। पहला मैं ये पूछना चाहूँगा कि जन सुराज इस चंपारण के भूमि से अभियान शुरू किया, यह जन सुराज एक अभियान ही रहेगा या फिर पार्टी यह विकसित होगा? देखिए, पश्चिम चंपारण से जनसुराज का जो अभियान शुरू हुआ उसके पीछे एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक कारण रहा है। यह गांधी की कर्मभूमि है और गांधी ने एक व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो लड़ाई लड़ी उसी को आधार मान करके हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी हैं, वो गांधी को अपना आदर्श मानते हैं और हम लोग जनसुराज के लोग भी गांधी को अपना आदर्श मानते हैं। और यही कारण था कि हमने बापू के कर्मभूमि भितिहरवा को तय किया कि वहीं से हम अपने अभियान का शुरुआत करेंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि 2 अक्टूबर 2022 को हमने गांधी के उस पावन भूमि भितिहरवा से, जहां आज भी गांधी के पैरों की छाप, उनके दृढ़ संकल्प और उनके प्रेरणा वहां चारों तरफ दिखाई देते हैं, वहीं से हमने अपनी संकल्प यात्रा शुरू की थी। और मुझे लग रहा है कि प्रशांत जी का वह चयन भितिहरवा हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा और हमें काफ़ी अपार सफलताएं मिल रही हैं। जैसा कि हम लोगों ने सोच रखा था उससे भी ज़्यादा लोगों का प्यार बिहार वालों का हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। पहला हम आपसे यह सवाल करना चाहेंगे कि जन सुराज या अभियान कहिए या फिर इसको पार्टी कहिए, जन सुराज बिहार विधानसभा चुनाव में क्या अपना उम्मीदवार उतारेगा? जनसुराज का मतलब है जनता का सुंदर राज स्थापित करना और इसी उद्देश्य को लेकर के हमारे प्रणेता लगातार 20 महीनों से एक अभियान के अंतर्गत बिहार के गांवों से, उनकी गलियों से गुजरते हुए अभी तक 20 जिला की पदयात्रा हमारी हो चुकी है। 2 अक्टूबर के पहले तक जनसुराज एक अभियान है, लेकिन 2 अक्टूबर के बाद जनसुराज विधिवत रूप से एक दल के रूप में सामने आएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता इस दल को स्वीकार करेगी। जिस तरह से हमें अपार समर्थन मिल रहा है, लोग हमें बार बार कह रहे थे कि नहीं, आपको एक दल के रूप में सामने आना चाहिए। और लोगों की भावनाओं को देखते हुए प्रशांत जी ने यह महसूस किया कि अगर बिहार के लोग चाहते हैं कि जनसुराज एक दल बने, तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक निर्णय हुआ कि 2 अक्टूबर को गांधी मैदान में अपार जनता के सामने यह घोषित करेंगे कि जनसुराज अब अभियान नहीं रह करके एक दल हो गया है, जो बिहार के तमाम सीटों पर 243 सीटों पर हम बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 में लड़ेंगे। और हमको विश्वास है कि बिहार की जनता जनसुराज को आगे ले जाएगी और हम पूरी बहुमत में बिहार में आएंगे। हमारा ये दूसरा सवाल होगा, जिस पद यात्रा का जो शुरुआत किए प्रशांत किशोर, क्या वह जन सुराज से चुनाव लड़ेंगे? प्रशांत जी ने यह घोषणा कर दिया है कि वो कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारा जो मिशन है उसके अंतर्गत अभी आपने देखा होगा कि पटना के गांधी मैदान के बगल में बापू सभागार में एक जनसैलाब
के साथ हम लोगों ने एक बैठक की थी और उसमें लोगों ने एक स्वर में कहा कि हम दल बनाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, और वहाँ भी प्रशांत जी ने स्पष्ट कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और जनता के बीच से जो लोग चुन करके आएंगे वही हमारे प्रतिनिधि के रूप में 2025 में जनता के सामने आएंगे। यही हमारा दृढ़ निश्चय है। ये मेरा तीसरा सवाल होगा, ये थोड़ा सा कड़वा होगा लेकिन ये भी पूछना जायज़ है। एक पद यात्रा करने में उसका खर्च क्या लगता होगा? अब ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि प्रशांत किशोर जी जो पदयात्रा कर रहे हैं, आखिर में इनके पास पैसा आ कहाँ से रहा है कि ये पदयात्रा भी कर रहे हैं और लोगों तक ये मैसेज भी जा रहा है, तो वो लोग भी सवाल कर रहे हैं कि आखिर पैसा प्रशांत किशोर जी के पास आ कहाँ से रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। ये प्रश्न हम लोगों से जनता भी बार बार पूछती है और आपके माध्यम से अगर यह प्रश्न लोगों के पास जा रहा है तो हमें सुगमता होगी। आप जानते हैं प्रशांत किशोर जी का इतिहास है कि प्रशांत किशोर जी ने कई लोगों को सत्ता तक पहुंचाने का काम किया। आपने देखा 2014 में जो मोदी जी का अभियान था उसमें भी एक बहुत बड़ी भागीदारी जनसुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर की थी और उन्होंने जो एक कार्य रूप तैयार किया था उसी के अनुसार चल करके बीजेपी 2014 में सत्ता तक पहुंची। यह अपने आप में एक उदाहरण है। और आप भी जानते हैं कि जो नारा प्रशांत किशोर की टीम ने, प्रशांत किशोर जी ने दिया था कि हर हर मोदी, घर घर मोदी, ये तमाम नारे हमारे प्रणेता के दिए हुए नारे थे। उसी तरह से हमने दिल्ली में केजरीवाल के साथ काम किया, ममता बनर्जी के साथ काम किया और भी तमाम प्रदेशों में हमने चुनाव लड़ाने का और जिताने का काम किया। तो जिन लोगों के साथ प्रशांत जी ने उस समय काम किया, आज वही लोग जो है सो हमें फाइनेंस कर रहे हैं और उन्हीं के बलबूते पर हमारा जो अभियान है यहाँ तक पहुँचा है। और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले दिन में वही लोग आज भी हमारे साथ खड़े हैं और उन्हीं के बलबूते पर हम आगे तक जाएंगे। यही हमारा स्रोत है। बिहार में कई तरह की बात हो रही है। अभी जनसुराज जो अभियान कहे या फिर इसको हम पार्टी कहें, इसमें लोग यह भी कह रहे हैं कि बीजेपी के बी टीम के रूप में बिहार में जो है प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या कहना है? देखिए, लोग क्या कहते हैं हम उसकी तरफ नहीं जा रहे हैं। हमारा जो कार्यक्रम है, हमारी जो नीतियां हैं, वो न तो बीजेपी के साथ मेल खा रही हैं और न महागठबंधन के नीतियों के साथ हमारा मेल खा रहा है। बहुत सारे लोगों ने लोकसभा में प्रशांत जी से यह प्रश्न किया कि आप अपने उम्मीदवार को मैदान में लेके आइए, लेकिन हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि हम इस चुनाव में भाग नहीं लेंगे। क्योंकि अगर महागठबंधन के लोग विजयी होते तो होता कि प्रशांत जी ने बीजेपी वालों का साथ दिया, अगर बीजेपी के लोग जीतते तो ये होता कि प्रशांत जी ने महागठबंधन वालों का साथ दिया। ऐसी स्थिति में हमारे प्रणेता जो हैं उनकी नीति बहुत स्पष्ट है। हम अपनी रास्ता खुद बनाएंगे, न हम बीजेपी के किसी कार्यक्रम में उनके नीतियों पर विश्वास करते हैं, न हम महागठबंधन के उस नीति के ऊपर विश्वास करते हैं जो वो तमाम लोग जात पात और धर्म के आधार पर देश को बांटने की बात कर रहे हैं। हमारी नीतियां उनसे बिल्कुल विपरीत है। हम बिहार में रोजगार की व्यवस्था चाहते हैं, हम बिहार में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था चाहते हैं, हम बिहार में अच्छे उद्योगों की व्यवस्था करना चाहते हैं, हम बिहार में अच्छे स्वास्थ्य की संरचना चाहते हैं। यही मुख्य मकसद है हमारा जनसुराज का। और हम चाहते हैं कि आप जैसे नौजवान आज बिहार को आगे ले जाने में हमारी जो टीम है जनसुराज, उसके साथ जनता को यह बताइए कि जनसुराज का अगला मिशन क्या है। और जब तक आप जैसे नौजवान हमारे देश के मीडिया बिहार के बारे में जो हम सोच है हमारी वो आम तक नहीं पहुंचा पाएगी तो हमारा जो भी हम प्रयास कर रहे हैं वो बहुत सार्थक नहीं हो पाएगा। इसलिए हम मीडिया वालों से भी यह आग्रह करते हैं कि आप हमारी जो सोच है
कि बिहार का कोई भी व्यक्ति जो पलायन करके अपने परिवार को छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में 10,000 15,000 रुपए के लिए भटक रहा है, वो बिहार में कल कारखानों के लगने के बाद स्वयं यहाँ रोजगार जब पैदा होगा तो वो अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चों के साथ बिहार में रहेगा। यही हमारा मुख्य मकसद है। अच्छा, बिहार में जो है कई सारी जातियां हैं, इन जातियों को प्रशांत किशोर कैसे अपने साथ लेकर चलेंगे? देखिए, हम जात पात की राजनीति में विश्वास नहीं करते, लेकिन प्रशांत जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। पटना में भी उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया कि पूरे प्रदेश में जितना लोकसभा सीट है हमारा, उतनी महिलाओं को हम विधानसभा में जगह देंगे और जिन लोगों की जितनी आबादी है उनके हिसाब से उनको भी विधानसभाओं में जगह देंगे, लेकिन वो आधार जातिगत नहीं होगा, उनके पिछड़ेपन का कारण होगा। और यही हमारा मानना है कि हम जाति विहीन और धर्म विहीन राजनीति करके बिहार के लोगों की भावनाओं को देखते हुए, वहाँ की संरचना को देखते हुए, जो वहाँ के लोग जिस आदमी को अपने अंदर से तय करेंगे कि यही आदमी हमारा नेता होगा, वही हमारा नेता होगा। और इसके लिए कई स्तर पर हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं। जिला में, प्रखंड में, तमाम जगहों से वैसे प्रतिनिधियों को जनता के बीच से जनता चुन करके भेजेगी और वहीं से हमारा निर्णय लिया जाएगा। इस चुनाव में और टिकट देने के क्रम में प्रशांत जी की अपनी कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जनता ही जिस उम्मीदवार को चुनेगी, जिसका नाम तय करेगी, वही हमारा नेता होगा। लास्ट सवाल मेरा ये होगा कि बिहार विधानसभा जो 25 का चुनाव होगा, क्या इस चुनाव में आप जनसुराज है, अभियान कहें या इसको हम पार्टी बोले, क्या यह सरकार 25 की बनाएगी? हमें पूर्ण विश्वास है और हम इसी उम्मीद के साथ चल रहे हैं कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और ऐसी उम्मीद है। और जिस तरह से लोगों का प्यार और समर्थन मिल रहा है जनसुराज को, हम पूरी आशा के साथ इस मैदान में आए हैं कि निश्चित रूप से 2025 में बिहार में 243 सीटों पर लड़ करके और हम सरकार बनाएंगे। और बिहार की जो हमारी सोच है, बिहार के लोगों के साथ बैठ करके एक जो अभी तक पदयात्रा के क्रम में हमने जहाँ जहाँ चिन्हित किया है कि जिस जिस गांव में, जिस जिस प्रखंड में, जिस जिस ज़िले में जिस तरह की आवश्यकता है, उस पर चर्चा करेंगे और उसी पे हमारा फोकस होगा। और वही हमारा मुख्य एजेंडा होगा कि चुनाव अगर हम 25 में जीतेंगे, सरकार बनाएंगे, तो उन्हीं कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। इन्हीं सारी बातों को लेकर के प्रशांत जी पदयात्रा कर रहे हैं और वहाँ से जो छन छन करके सवाल आ रहे हैं, वही सवाल हमारे सामने हैं, उस पर लगातार मंथन हो रहा है। और हम लोगों को यह विश्वास है कि जाति विहीन, धर्म विहीन जो लोग जाति की राजनीति करने वाले हैं, उससे भी बिहार की जनता उब गई है। जो लोग केवल धर्म की बात करने वाले लोग हैं, उनसे भी बिहार की जनता उब चुकी है और बिहार की जनता के पास अभी तक कोई विकल्प नहीं था, इसलिए इनको झेल रही थी। और उसको लग रहा है कि प्रशांत जी के आने के बाद, जनसुराज के आने के बाद, वो सारी मुद्दाएं जो आज तक बिहार के राजनीति में दौड़ रही हैं, समाप्त हो जाएंगी और एक नया बिहार जनसुराज के नेतृत्व में बनेगा। इन्हीं तमाम संभावनाओं के साथ हम पदयात्रा कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। हम चारों तरफ से चाहते हैं कि युवाओं में प्रतिभा का विकास हो। आपने देखा होगा कि जिला स्तर पर हमने एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया, जो कल से हमारा टूर्नामेंट इसी चनपटिया प्रखंड के सरिसवा पंचायत में विश्वास से गांव है, वहाँ चल रहा है और अपार लोग वहाँ आ रहे हैं। इतनी अच्छी भीड़ है, बच्चे भी बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। इसलिए हम लोगों को बहुत संभावनाएं दिखा दे रही हैं आगे बढ़ने के लिए। और इस कार्यक्रम के बाद हम क्रिकेट का टूर्नामेंट,
फुटबॉल का टूर्नामेंट और भी बहुत सारे कार्य जो बच्चों में, खिलाड़ियों में बौद्धिक विकास कर सके, इस पे काम कर रहे हैं। और हम लोगों को पूरी विश्वास है कि बिहार की जनता जो है वो आगे बढ़ेगी, बच्चों में बौद्धिक विकास होगा, शिक्षा के प्रति रुझान होगा, खेल के प्रति रुझान होगा। और वैसी जब मानसिकता बिहार में पैदा होगी तो स्वतः जातिवाद और धर्म का जो नशा है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और आप क्या सोचते हैं, और ये पार्टी है या फिर एक अभियान है, इसको आप कमेंट कर ज़रूर बताएं। बेतिया से साफेसर अली, S9 बिहार।